जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 569th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. So today we are going to discuss the markets. Yesterday we have done the weekly analysis, so I have explained the bigger picture, the bigger context, and all those things. And today we will just do a quick recap, just see if there is any changes to be made, and we will take all the stock queries, and we will keep this session short. So आज का जो सेशन है थोड़ा सा छोटा होगा. चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें. And all those who are interested to join the upcoming training which is on May 28th and 29th, you can register ASAP. आप जल्द से जल्द जो है ज्वाइन कर लीजिए and you will be added in the student telegram group. All right, so सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव. चलिए, let us start. So today is a subdued day. US market थोड़ा सा हल्का सा bearish है and pretty much expected lines पे है. आज निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कुछ खास नहीं हुआ और मैंने जो है मॉर्निंग में यही अपडेट भी दिया था बॉयज को कि टुडे इट इज़ गोइंग टू बी डल डे. आज ज़्यादा कुछ होगा नहीं. रियल एक्शन जो है एक्चुअली में कल होगा and Wednesday onwards होगा. So today there was nothing much to do on the Nifty and Bank Nifty front. तो मैंने तो वहाँ कुछ नहीं किया. बट माई आईज वर ऑन द क्रूड ऑयल. आज मेरा फोकस था क्रूड ऑयल पे, और क्रूड ऑयल पे जो है हमने जो है बहुत ही बेहतरीन शॉट्स मारे हैं और क्रूड ऑयल के छक्के छुड़ा दिए हैं. क्रूड ऑयल में हम जो है बेरिश से बुलिश हो गए बिकॉज ऑफ द गैप डाउन ओपनिंग. ना ये भी बड़ी हैरान करने वाली बात है. तो क्रूड को मैं डिस्कस करूंगा. नेचुरल गैस में जो है ज़बरदस्त एक रैली हो चुकी है एंड जो मेरा टारगेट था कि 635 टू 650 के ब्रैकेट में नेचुरल गैस आना चाहिए. नेचुरल गैस came in that region and then it again it has got sold off. So दोनों ही एनर्जी फ्रंट पे, दोनों ही कमोडिटीज पे आज का फोकस था. करेंसी मार्केट्स आज जो है बंद थे सेटलमेंट की वजह से, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ. फोकस वाज ऑन दी एनर्जी कमोडिटी. सो वहाँ पे जो है हैंड्स ऑन विक्ट्री हुई है. और निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कुछ हमने नहीं किया है. नाउ S&P 500, Dow Jones, and the Nasdaq, they are trying to just do a small pullback intraday basis of the rally that came off from Thursday's low. And I don't think anything significant will happen because tomorrow, I think tomorrow they will have the expiry for this month, and only after that something can be seen. Now on a weekly basis, US market, okay, this is a good place to bottom, but I'm not sure कि bottom हुआ है कि नहीं हुआ है. Looking at the charts on the weekly time frame, consecutively almost 7th ये week होगा. I think ये जो candle है, the weekly candle, I think it will come first to retest this small trend line and probably then it will bounce up. तो इस हिसाब से जो S&P 500 है, मुझे लगता है कि एक बार 3900 अभी चल रहा है 4000, मुझे लगता है कि एक बार 3900 जो है टेस्ट होगा और उसी के बाद जो है ये बाउंस होगा. अगर आपको लॉन्ग करना है S&P 500 तो 3900 के लेवल पे एक 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी बुलिश रिवर्सल बनता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं. 3840 का स्टॉप लॉस है, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा. टारगेट होगा 4150 विच इज अगेन अ वेरी बिग टारगेट ऑफ 250 पॉइंट्स. 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है. So this trade can be taken. Similarly, अगर हम Nasdaq को देखें तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे रहा है. 150 पॉइंट्स अभी डाउन है, 1% डाउन है. एंड सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर, सिमिलर weekly candle we have. So these markets, they still have some more downside and probably then they will bottom out. So ये मेरा विचार है. बाकी और कुछ सिग्निफिकेंट नहीं हो रहा है. मोर और लेस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही होगा. करेंसी फ्रंट पे बात करें तो US डॉलर वही है. नथिंग इज हैपनिंग ऑन द करेंसी फ्रंट आइदर. और अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो यस, आज कमोडिटीज और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो है एक हलचल हो रही है. क्रिप्टो करेंसीज में BTC अगेन सोल्ड ऑफ 6 to 7%. इथेरियम अगेन बैक टू बिलो 2000 रुपीज लेवल. तो क्रिप्टोज को एक बार डिस्कस करते हैं. उसके पहले एक बार जो है
नैस्डैक पे कोई पूछ रहा है कि नैस्डैक में क्या करना है। सो नैस्डैक में अभी कुछ नहीं करना है, अभी रेंज बाउंड होगा 11,600 से लेके 12,800 के बीच में। सो नैस्डैक में जो है, अगर आपको बाय ऑन डिप करना है तो एक्सट्रीम बॉटम पे करो, लास्ट थर्सडे का जो बॉटम है वहाँ पे आप बाय करो स्टॉप लॉस के साथ। लेट्स टॉक अबाउट द कमोडिटीज मार्केट। सो क्रूड ऑयल में एक बहुत ही सॉलिड एक लॉन्ग ट्रेड इसमें मिला था। क्रूड ऑयल इज अप बाय ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स। एंड क्रूड पे हम बुलिश क्यों हुए ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सो crude, the expectation was that it will open gap up on Monday, because Friday we got a very good rally, and it closed almost at 85.50, which was the resistance. And today the expectation was that crude oil will open gap up, but instead it opened gap down. So there was different price action in the comex and the uh, mcx chart. So if you look at the yeah. Okay, so this is the comics chart, and here we can see that comics जो है ये early morning खुलता है जब MCX close होता है, and we can see that here comics opened gap up above the Friday's high, and then it dropped off. एंड MCX मार्केट जो है ये समवेयर जो है जब खुला तो कॉमिक्स ने ऑलरेडी MCX खुलने के पहले एक हाई प्रिंट किया था। सो दिस वाज अ साइन फॉर मी दैट वी शुड बाय हियर। एंड कॉमिक्स पे जो है ये अपने आज के डे हाई को तो एटलीस्ट क्रॉस करेगा इन द लेट अमेरिकन सेशन। सो दैट वाज द लॉजिक, and boom boom boom. So right now it is approaching the $113.5. I think this is where some resistance should come. गलती से भी क्रूड को शॉर्ट मत करना, हम तेजी में हैं। और मेरे टारगेट्स हो चुके हैं। मेरा टारगेट 8735 था, और 8500 से जो है मैंने लॉन्ग करने को कहा था, एंड दैट टारगेट हैज बीन मेट। क्रूड इज ट्रेडिंग सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट। सो क्रूड में अभी कोई भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मैंने आपको फ्राइडे को भी एक्सप्लेन किया था कि क्रूड में नेक्स्ट मंथ की जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज अंडर बैकवर्डेशन। सो उस वजह से जो है शॉर्ट कवरिंग होगी, एंड क्रूड शुड गो हायर. So we have clearly seen that crude has become bullish. Now what about the natural gas market? See, natural gas market की अगर हम बात करें तो एक जो अपसाइड की मैंने बात की थी, दैट अपसाइड हैज बीन डन एंड डस्टेड। मेरा टारगेट था 635 से लेके 650 के रेंज पे, एंड आई थिंक इट हैज टेस्टेड 636, व्हिच इज वेरी वेरी क्लोज टू द टारगेट। नाउ here I will not advise any significant trade, but right now at the moment it is trading at 600. I can give one very risky trade, and the trade is to buy just under 600 rupees, maybe 600 to 595, एंड कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 580 रुपीज। ठीक है, तो ये एक ट्रेड है, बट ये ट्रेड कैरी नहीं करना है। ये ट्रेड में भी नेक्स्ट 1.5 आवर के लिए, जिसमें कुछ पैसे जो है बन सकते हैं। सो यू कैन बाय जस्ट अंडर 595। आई थिंक देयर इज अ ओपनिंग गैप आज का 595 है, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो 595 पे, एंड यू कैन बाय थ्रू कॉल ऑप्शन ऑल्सो। कीप अ स्टॉप लॉस, रेफरेंस लेवल जो है 580 का आप लेके चल सकते हैं। एंड अगर आज की क्लोजिंग जो है, आज की क्लोजिंग 615 के ऊपर होती है, 620 के ऊपर होता है, तो आप इसे जो है कैरी कर सकते हो। नाउ माइंड यू, we were bearish right from this top. It fell almost 200 points, then we started to become bullish and it has risen perfectly 100 point. तो आप समझ सकते हो कि दोनों इतनी डेंजरस मूव जो है कितनी ब्यूटीफुल तरीके से जो है इसे हमने कैप्चर किया है। सो राइट नाउ आवर टारगेट्स आर डन, बट देयर कैन बी वन मोर अप मूव, राइट। सो इसे हम प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ करना। 595 600 पे बाय कर सकते हो, कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस के साथ काम करना। 580 आखिरी लेवल है। कैरी तभी करना जब ये 615 के ऊपर की क्लोजिंग दे, जितना हायर क्लोजिंग देगा उतना अच्छा है। नाउ व्हाई आई एम गिविंग दिस लॉन्ग ट्रेड, बिकॉज इफ यू लुक एट द डेली बार्स राइट here, we can see that every day it is defending the previous bottom, right? And today it has no doubt it has fallen from the top, but still the pattern is intact.
So our job is to follow the pattern unless it bends. So trend is your friend unless it bends. So it may bend later on, but our job is to follow the trend. So we are just doing that. एंड इन डूइंग सो हो सकता है हमें वापस से एक 50 पॉइंट, हु नोस 50 हो सकता है ये 660 भी चला जाए, राइट. सो इस चीज़ का जो है ध्यान दीजिए. Okay, so that's the only update I have in commodities and in the uh, crypto markets. There's no update. Now let us quickly discuss Nifty Bank Nifty, and we will take some stock queries, and we'll wind up the session then. So Nifty Bank Nifty में आज कुछ नहीं था. आज इंट्राडे there was nothing, and mob level के आसपास ही पूरा दिन इसने जो spend किया है. Today it has made an inside bar. What is an inside bar? A bar which stays in the range of the previous candle. It's an inside bar with a doji, which means that practically nothing has happened. It's just that next move जो है ये काफी explosive होगा. So the plan for tomorrow is very simple. कि प्लान क्या है, देखिए अगर कल गैप अप होता है 15,885 845 इसके ऊपर अगर कल गैप अप होता है तो हमें उस गैप को जो है परचेस करना चाहिए, बाय करना चाहिए, और आज के बॉटम के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए. एंड आवर टारगेट विल बी टू टेक आउट द हाई ऑफ फ्राइडे एंड fill up this gap. So the mob level for tomorrow's session, the mob level for tomorrow's session will be 15,850. Okay, above this we can go bullish, and our first target will be 16,100 level and 16,200 level. Below this we will definitely be bearish. If there is a gap down opening, we will definitely like to short this market with the stop loss of today's high, which is say just about 16,000 level. In that case, our target will be to take out the similar bottom of these two, or take out the triple bottom over here and reach 15,700 as the first target. And then the downside is still open, so we can go 15,500 also, no problem over there. So one thing I'm noticing that it's a three candle bottom, and I don't think this is going to be the bottom. It will be broken sometime in soon. ओके, सो इस बात को ध्यान देना है कि इस टाइप के बॉटम कभी भी एक अच्छी रैलीज नहीं प्रोड्यूस करते हैं. यू नीड द सिमिलर बॉटम्स, यू नीड द सिमिलर बॉटम्स टू बी ब्रोकन like this. Okay, so these bottoms must be taken away by a big candle followed by a jump, and this must be this must meet a follow through. इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है. सो यहाँ पे क्योंकि ये तीनों कैंडल का बॉटम सेम है, दिस इज नॉट द फाइनल बॉटम, दैट इज वेरी ऑब्वियस. मार्केट यहाँ से कहाँ भी भागे, कहीं भी जाए, इसको ब्रेक करना ही करना है. नाउ हैविंग सेड दैट, अगर कल ये चीज होता है कि मार्केट जो है सपोज मोस्टली मार्केट क्या करेगा, मार्केट इज इन इनसाइड डे. Okay, now market knows that every Tom, Dick and Harry is bullish or was bullish, and now most of the people would like to become bearish. So market can entice people by going sideways to create a bear trap over here, take down the lows, okay, flush through this, make the fresh bears very happy, okay, and then bounce back strongly, just like दिस कैंडल. ठीक है, इस तरीके से. तो कल के प्लान में हमें मॉब लेवल तो पता है कि 15,850 इज द मॉब लेवल, उसके ऊपर और नीचे मार्केट चलेगा. बट उसके साथ साथ एक और सिनेरियो को ध्यान में रखना है, एंड दैट इज since it is a inside bar and we have been in a bearish downtrend, what it can also do is it can take out this level. Okay, suppose it starts to go up, it will take out this level, face resistance over here, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन इट विल स्टार्ट टू ड्रॉप. तो अगर ऐसा होता है कि मॉर्निंग का सेशन सपोज बुलिश खुलता है, कंटिन्यू होता है, हम इन लेवल्स को क्रॉस करते हैं, वी फिल द पेंडिंग गैप आल्सो, एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन if we start to fall like this, then close your eyes and short this market, keep this as a stop loss, and you will see new low tomorrow. Okay, इस तरीके से. तो ये हमारा एक प्लान है. इसी का ऑपोजिट दूसरा प्लान कि सपोज मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो मार्केट इसके नीचे जाएगा, मार्केट एकदम ब्रेक करेगा सारे लोज को, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन इफ यू सी इट कमिंग बैक हियर, this is the moment to take a long trade, put whatever bottom is formed as a stop loss, and target will be this. And if the candle looks nice, if the daily candle looks robust, तो आप इसको कैरी भी कर सकते हो, एंड टुमारो सॉरी डे आफ्टर टुमारो markets can rally significantly higher. Okay,
markets can stage two big bull candles, and it can reach significantly higher towards 16,400 600. ठीक है, सो इस चीज को ध्यान देना। ये जो प्राइस एक्शन मैंने आपको बताई है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड प्राइस एक्शन है मार्केट में, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। सिनेरियोज बहुत ही आइडेंटिकल है, ओके, एंड आई होप दिस इज यूजफुल फॉर यू। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एल आई सी? एल आई सी का सबका इम्पैक्ट हो चुका है, ओके, एंड इट डिपेंड्स ऑन, एल आई सी इज मोस्टली अ सेंटिमेंट थिंग। सो अगर एल आई सी डिस्काउंट में लिस्ट होता है, एल आई सी अब मोर और लेस इट इज लाइक फैक्टर्ड इन, वो अब इररेलेवेंट हो चुका है यहाँ पे। ऑल राइट, सो दैट्स द अपडेट ऑन निफ्टी फ्रंट। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का आज का कैंडल काफ़ी अच्छा था। The daily inside bar candle is quite nice, but I think still bank nifty has a weakness, and bank nifty can very well drop again towards the 31,600 level, जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं। Now remember that trading at lower levels will not be easy for next at least one day. कल के सेशन के लिए बैंक निफ्टी को ट्रेड करना काफ़ी टफ होगा, ऐसा मुझे लगता है। Because see, bank nifty, what it can do, bank nifty has made a intraday double high today over here, okay. So suppose अगर बैंक निफ्टी कल, सपोज अगर बैंक निफ्टी पहले इसको टेक आउट करता है, यानी बैंक निफ्टी मान लीजिए फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, आज के हाई के ऊपर खुलता है, गैप अप अगर खुलता है, नाउ दिस you must listen very carefully. Now since we have inside candle, what is inside candle? Trading inside the range of previous day high and low. So since we have a inside candle like this, if with a double top here, if we open gap up, then this must be bullish, this must be bullish. So market should definitely go and fill up this gap over here, ये जो pending gap है 34,800 का, okay. So the mob level for bank nifty will be, the mob level for bank nifty will be today's intraday high, which is a 33,800 rupees, 33,800 level. Above this it is bullish, and first target hoga mera isko take out karna, which is 34,000, 34,300, and second target hoga is पूरे gap को fill करना 34,800 के आसपास, okay. Now comes the interesting part, क्योंकि ये पूरा एक इनसाइड कैंडल है, okay, it's a inside candle. Now generally in a bearish downtrend, we have seen this behavior happening कि ये अगले दिन गैप अप खुले, it goes higher, take out this high, and towards the fag end of the session it starts to drop very fast. और ये चीज़ नीचे से ऊपर भी हो सकता है, लाइक फर्स्ट बेरिश एंड देन बुलिश। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि हम अगर तेजी में हैं तो नंबर वन, अगर कल गैप अप खुलता है, हम अगर बाय करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा कोई स्टॉप लॉस नहीं रखना है। यू कैन कीप से 33,400 एक्सेट्रा, ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ऊपर की तरफ में ट्राई टू लॉक सम प्रॉफिट्स, स्पेशली टुवर्ड्स 34,400 sort of level, but keep in mind that this behavior can happen especially in the second half, okay. So if you see any signs of disappointment, if any sign of weakness is coming, if it is starting to drop, if it is coming below the VWAP etc, तो आप उसे शॉर्ट कर सकते हो इंट्राडे का स्टॉप लॉस। और नीचे की तरफ में पहला टारगेट होगा इसको टेक आउट करना, एंड 32,800 ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 32,500, ओके। So remember these levels. I think it will not be a play of levels tomorrow. It will be a play of scenarios. तो कौन सी सिनारियो आउटप्ले होती है उसके हिसाब से लेवल्स तो चेंज नहीं होंगे, लेवल्स तो कोई बच्चा भी निकाल लेगा, लेवल्स तो यही होंगे, बट हाउ यू गेज द सिनारियो दैट विल matter tomorrow. So I will be with the group members, or tomorrow we are looking forward for taking good trades in Nifty and Bank Nifty. जो भी situation होगी हम जो है update कर देंगे. So that's about it, and based on the profile, I think profile कोई खास नहीं है, चिल्लर छाप profile है, and looking at this अगर gap up हुआ तो पहले definitely ऊपर की तरफ ये trigger करेंगे, they will cause some bullish move, and then we will have to see अगर ये इनसाइड बार बुलिश ब्रेकआउट देता है तो फिर हम बाय ऑन डिप में स्विच हो जाएंगे, और कोई भी जब गिरावट आएगी तो हम बाजार को बाय ऑन डिप्स में प्ले करेंगे। वी हैव बीन बेरिश सिंस सो मेनी वीक्स नाउ, इन ईच ऑफ दीज लेग्स हमने जो है पूरी तरीके से आनंद उठाया है, और आई थिंक ये आनंद थोड़ा दिन और कंटिन्यू हो सकता है, बट लेट अस सी, कल परसों में इसका फाइनल डिसीजन निकल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल ऑन दी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्रंट फ्रॉम माय साइड। हम कुछ स्टॉक क्वेरीज ले सकते हैं,
and then we can wind up the session. Noticeably आज का volume बहुत कम था. Okay, so this is something which is not good for the bulls. Okay, so we need to see some significantly higher volume. So Nifty futures में volume was very very less. Okay, let's या क्रूड में डिस्कस कर चुका हूँ, एनजी मैंने अभी आपको बता दिया है, और बाकी एमसीएक्स में किसी में कोई ट्रेड नहीं है. लेट अस टेक सम स्टॉक क्वेरीज. ओके, सो लेट्स टेक सम स्टॉक क्वेरीज. दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं. फर्स्ट क्वेरी इज टुडे वैसे काफ़ी सारे स्टॉक्स ने जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया है. मैनी स्टॉक्स हैव गिवन बाउंस, बट एज यू नो आई डोंट जज स्टॉक्स बेस्ड ऑन बाउंस और क्रैश और एनीथिंग. आई जज स्टॉक्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. सो राइट, लिटिल वाइल बैक डीमार्ट पे हमने जो है काफ़ी बेरिश एक व्यू रखा था, एंड वी हैड सेड these similar bottoms will be broken down, और ये चीज़ इवेंचुअली हुआ. Today it has bounced quite significantly because this was the long term support. यहाँ से bounce है. अगर आप long है तो you can keep this as a stop loss. You can rally for 3870. मेरे तरफ से किसी भी स्टॉक में अभी कोई ट्रेड नहीं है, because I want to look for a certain bottom to be in place. Only then we will enter. Now this can very well be a part of this channel, so it can state some technical bounce, and then we will have to see what happens. Okay, टाटा पावर में, टाटा पावर कल निकल जाना. टाटा पावर अगर 230 क्रॉस करता है तो शॉर्ट साइड से निकल जाना. टाटा पावर में बहुत नीचे आपने शॉर्ट किया है, 220 20. दीज आर नॉट द लेवल्स टू शॉर्ट. ओके, अगर आप इस स्टॉक को पहले से शॉर्ट करते आए हो तो ठीक है, कंटिन्यूएशन ट्रेड होगा. बट सो टाटा पावर का स्टोरी क्या है? देखो, टाटा पावर मेरे ख्याल से जो है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टैब्लिश हो गई है 240 का. ठीक है, सो टाटा पावर में एक ट्रेड ये है कि जब ये 240 के आसपास आए, यहाँ से अगर कोई भी बेरिश कैंडल डेली टाइम फ्रेम में दिखा तो इट्स अ डेफिनेटली शॉर्ट ट्रेड फॉर अ टारगेट ऑफ 200. What I believe is that Tata Motor कह रहा हूँ, Tata Power has certainly shown some structural weakness, okay, and it will be sold off eventually to 200 rupees. So it's just a matter of time. So I'm not very bullish on Tata Power. I think these stocks they are going to get a beating sometime very very soon. Maybe one bounce back can come, but again they are sure to get a beating. Now be careful in stocks like Tata Motor, which has been favorite of the retail trader. The structure that we see right now in front of our eyes, this is not a good structure for being a bullish player. I think this was a very nice breakout failure, so that is done and dusted. And at the best, what can happen is it can continue to trade in this manner on the right hand side. So 200 से लेके आपका 265 के बीच में जो है most of the price action will unfold. Okay, you have a pivotal point at 238 in the form of a gap. So if before 200 has to come, it will not cross this barrier. Okay, so ये चीज है टाटा पावर में. Okay, let us see. Next query है ICICI Bank, and then we will have Tata Steel, Grasim. So ICICI Bank is at a good location, but अगर ICICI Bank थोड़ा और नीचे डिप दे तो ज़्यादा अच्छा होगा. Now right now trend is down. अभी कोई रिवर्सल नहीं है, टेक्निकल बाउंसेस हैं. सो ट्रेडिंग बिलो ऑल द मूविंग एवरेजेस. जब तक ये 705 वगैरह को क्रॉस नहीं करेगा तब तक जो है इसमें कुछ खास हम कह नहीं सकते. मैं तो इसमें अभी भी बेरिश हूँ. मार्केट थोड़ा सा भी अगर कमजोरी दिखाता है तो ऑल दीज स्टॉक्स दैट आर लुकिंग टू hold these supports, they will break their previous bottoms. They will marginally break their previous bottoms, and then they will bounce back very strongly. So I'm waiting to see such kind of price action. Right now I think 7.5 7.10 is a tough nut to crack. I don't think ICICI Bank can do it that easily given the weakness in the bank nifty. So इसने 4 दिन इसे जो है होल्ड किया, and then it has crashed. So any rally that comes, it will be faced with several resistances, and I would like to see a price action like this, taking out these bottoms and then bouncing back strongly. ऐसा जब एक स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों, तो बाय ऑन डिप करने में बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगता. यू कैन बाय इन हैवी क्वांटिटी, कीप दिस एज अ स्टॉप लॉस, एंड यू गेट अ वेरी शार्प रैलीज ऑल्सो.
So it's all about, it's the game of structures basically, not the price. ओके, नेक्स्ट जो क्वेरी है आई थिंक टाटा स्टील पे है. लेट्स सी टाटा स्टील. टाटा स्टील में लास्ट एंटायर वीक देयर वाज अ हेवी करेक्शन, especially once it took out the 1250 level, and it has fallen all the way till almost 1100 rupees, trading below all the moving averages. Now, uh, abhi it is still bearish, and I really don't like Tata Steel at this stage, because this is like too much of a bottom at one place. ये बहुत ज़्यादा ये एक बन चुका है bottom. So I don't like this thing. Now two things are going to happen. If Tata Steel doesn't break this level and starts to go up, that will be something which is very puzzling to me. क्योंकि ऐसे केस में दो चीज़ होगा, या तो फिर ये बॉटम नहीं टूटने वाला है और टाटा स्टील बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, या फिर ये इसको यहाँ कहीं रेजिस्टेंस ले लेगा समवेयर हियर, एंड देन इट इज गोइंग टू क्रैश वेरी बैडली. ठीक है, सो टाटा स्टील में थोड़ा सा संभाल के रहना. बहुत ही सिग्निफिकेंट कुछ मूव इसमें होने वाला है. फिलहाल मैं ऐसे किसी भी चार्ट पे ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब सपोर्ट कुछ दिखती है. हाँ, यही चार्ट अगर इसको एक बार पूरी तरीके से फ्लश करे, इस सारे स्टॉप लॉसेस को हिट करे और ये बाउंस करे एक शानदार तरीके से, देन दिस चार्ट बिकम्स वेरी नाइस. ओके, एंड फिर इसमें आप आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हो कम से कम 1350 के लिए, एंड प्रॉब्ली इट विल ब्रेक ऑल्सो. ओके, सो वी नीड दी क्लेंजिंग ऑफ दीज सपोर्ट्स. ये जो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, इसको ब्रेक करना है. ठीक है, मारुति. अगेन दीज स्टॉक्स जस्ट हैव गिवन बाउंस, अभी कोई ट्रेड नहीं है. मारुति अगेन इनसाइड आउटसाइड बार है, अभी कोई ट्रेड नहीं है. और रैली अगर होगा तो 7650 से ज़्यादा मुझे रैली लग नहीं रहा है. मारुति पे मैंने जो है अपने चार्ट्स को अपडेट किया था संडे के दिन, एंड मारुति में यू विल कीप गेटिंग ट्रेड. आई थिंक द बेस्ट ट्रेड इज येट टू कम इन मारुति. अभी कोई ट्रेड नहीं है. पीडीलाइट की बात करते हैं तो पीडीलाइट में एक बड़ा बड़ा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन है, काफ़ी दिनों से दिख रहा है, और जो कि इस समय थोड़ा सा ब्रीच हुआ है. एक थ्री लिटिल इंडियन पैटर्न जो है ये फॉर्मेशन है, थ्री लिटिल इंडियन पैटर्न इसे जो है कहा जाता है, राइट. एंड जनरली इसमें क्या है कि इट इज ट्रेडिंग बिलो द सपोर्ट लेवल्स, बट इट इज ट्रेडिंग एट अ सपोर्ट, एट अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट. ओके, सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है कि आप लॉन्ग करें कि आप इसको अवॉइड करें. Now, because it has broken all the moving averages, I definitely don't advise long in such stocks. ठीक है, so मैं कोई ट्रेड इसमें रिकमेंड नहीं करूँगा इस वक्त. और अगर आपने लॉन्ग्स में अगर आप फंसे हैं तो आई थिंक एनी बाउंस दैट कम्स आपको यूटिलाइज करना चाहिए, और ऐसे फंसना मना है लॉन्ग्स में. अतुल को लेते हैं एक बार. अतुल लिमिटेड इज द क्वेरी. सो अतुल सेम स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. ओके, वेरी वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर. So still bearish. Mind tree yesterday I have explained it is bearish. मेरा कोई ट्रेड नहीं है माइंड ट्री में. SRF is a very good query. Why I am telling you, because SRF लास्ट टाइम हमने जो ट्रेनिंग में ये शॉर्ट ट्रेड मैंने डिस्कस किया था, आई थिंक ये एक महीने पहले की बात होगी. दिस वाज अ वंडरफुल एनालिसिस. एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते करते मैंने जो है इसको ये शॉर्ट ट्रेड आपको बताया था, और इसका टारगेट हमने यही रखा था. ओके, एंड it has met the target on its earnings day, and since then it is making a inside bar इस तरीके से. तो SRF जो स्टॉक है इसमें यहाँ पे लॉन्ग बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार लॉन्ग है. इसमें मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, एंड suppose that Nifty Banknifty they bottom out here only. So what you can do is, in cash market you can buy the dip, you can buy near 2135, 2150. Keep a stop loss of 2000 rupees in cash and hold for few days. If the markets bottom out somewhere 15,400, 500 kind of level, then you will see this stock bouncing very strongly towards 2350. So that will be a super duper long trade. Okay, ये स्टॉप लॉस तभी आपका ब्रेक होगा जब निफ्टी बैंक निफ्टी जो है ना 15,200 वगैरह को भी तोड़ देंगे. सो आई थिंक इट्स अ गुड बेट. आई थिंक ये जो है ना हमें एक अच्छा प्रॉफिट देगा, ये वर्थ टेकिंग द शॉट है. तो इस ट्रेड के साथ में आपको इसमें ग्रीन सिग्नल मेरी तरफ से है. बाटा इंडिया की बात करते हैं. सो बाटा इंडिया अगेन
good stock for long term, but short term में आई एम वेटिंग फॉर रिवर्सल. वेरी नाइस स्ट्रक्चर, इनसाइड बार्स बना रहा है डबल बॉटम पे, पर अभी थोड़ा वेट करेंगे. देखो कौन से चार्ट अच्छे होते हैं, कौन से चार्ट पे हमें पैसा लगाना चाहिए. लेट मी शो यू. ओके, सो हम एक स्टॉक को लेते हैं जिसका नाम है पॉलीकैप. नाउ इफ यू रिमेंबर, दिस इज द स्टॉक जिसके बारे में मैंने काफ़ी बार कहा है कि ये स्टॉक मंदी बाजार में है, नो डाउट, बट स्टिल आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक फॉर 3200 3300. Now look at the behavior of this stock. This is how you should find out relative strength. रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए पहली बात तो उस स्टॉक को इटसेल्फ एक अप ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट के कंपैरिजन में. ठीक है, एंड दिस स्टॉक इज परफेक्टली इन एन अप ट्रेंड. देन व्हाट हैज हैपेंड इज रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो 6 दिनों से या 5 दिनों से द स्टॉक इज बकिंग द ट्रेंड इन द इंडेक्स. तो इफ यू सी देयर वाज दिस अर्निंग्स डे आई थिंक, या कुछ तो न्यूज था इस दिन, एंड देयर वाज अ बिग कैंडल. एंड सिंस देन निफ्टी बैंक निफ्टी they are down, they are trading sideways, but the stock has almost retraced close to 50% of the fall, राइट. सो दिस इज द साइन ऑफ स्ट्रेंथ. तो जब आपको ऐसे कोई स्टॉक दिखते हैं तो ये आपके जो है ना हाई कन्विक्शन बेट्स होते हैं. तो मैंने ग्रुप में जो है इसके लिए कॉल दे दिया है. कोई भी डिप आती है आप कैश में बाय कर सकते हो. 2400 के आसपास स्टॉप लॉस, ये बॉटम्स के आसपास स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट कम से कम जो है आपको 3200 3300 का टारगेट है. ओके, सो दीज आर हाई कन्विक्शन बेट्स, वेरी वेरी अमेजिंग ट्रेड्स. ऐसे ट्रेड पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, लॉस बुक करना पड़ता है, तो कोई दर्द नहीं होता है. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. नेक्स्ट क्वेरी है आईटीसी. आईटीसी अभी वेट करेंगे, मे बी ऑन वेडनेसडे, मे बी ऑन वेडनेसडे, अभी नहीं. आईटीसी में लास्ट टाइम जो है मैंने सही डिसीजन वो लिया था कि कॉस्ट पे एग्जिट कराने का, एंड सो फार इट इज लुकिंग लाइक अ ईबीसी करेक्शन. नाउ दिस इज अगेन अ रिलेटिव साइन ऑफ स्ट्रेंथ that in the last 1 month period or so, the stock has bucked the trend. The stock is making a bull flag. abc सुपर, बहुत ही फैंटास्टिक है ये स्टॉक पे. हम अभी भी बुलिश हैं. अगर इसमें कोई भी रिवर्सल मिले, देखो रिवर्सल बहुत तरीके से मिलते हैं. रिवर्सल का ये मतलब नहीं है कि नीचे आए और तो ही बाय कर. नो, वी कैन बाय एट हायर लेवल ऑल्सो. जैसा मैंने कहा है कि आई डोंट प्ले द लेवल्स, वी प्ले द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में दम है बॉस, आंख बंद करके ट्रेड करो, कोई टेंशन नहीं. जैसे यहाँ पे ओके, डबल बॉटम, वेरी नाइस फ्लश ऑफ द बॉटम, राइट, विद अ गैप डाउन ओपनिंग. अगले ही दिन मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुलता है. मैंने आपको ट्रेनिंग में, आई मीन सॉरी, जो लोग जो मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, इफ यू रिमेंबर, दिस इज the second type of reversal that is given in the training material, right? You have a double bottom structure, you have the operator candle, next day there is a gap up above the previous day. What a fantastic. सो ये होना चाहिए. जब सेटअप है ना बॉस, तब आपको ना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आपके साथ जो है बिग फिशेस आर देयर, यू स्विम विद द बिग फिशेस. तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ आई लाइक द एबीसी करेक्शन इन दिस, इन अ प्रीडोमिनेंटली इम्पल्सिव मूव, एंड इट शुड हेड टुवर्ड्स 320. अगर किसी ने सपोज रखा भी हुआ है और आप ड्रॉ डाउन थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हो, मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया, ये शानदार ट्रेड है. और इवन यू शुड लुक टू ऐड ऑन टिप्स. अगर कोई इसमें टिप्स आता है तो आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, सो ये कहानी है सिगरेट के किंग आईटीसी के ऊपर. ठीक है, टाटा पावर हो चुका है. बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा आपने बाय किया है 98 रुपीज़ पे. ओके, लेट मी टेक बैंक ऑफ बड़ौदा. सो बैंक ऑफ बड़ौदा देखो हमारे मूविंग एवरेज पे आ चुका है. आपने 98 में बाय किया है तो आई थिंक एक अच्छा बेट आपके हाथ लगा है. प्रॉब्लम है आपको 89 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना होगा, एंड यू विल हैव टू वेट. एंड इन टर्म्स ऑफ टारगेट मैं समझता हूँ 10 रुपया ऊपर आप बेच सकते हो. 111 इज गुड. के ई आई इंडस्ट्रीज, एक बार चेक करते हैं अपडेटेड चार्ट्स. के ई आई इंडस्ट्रीज, आई थिंक राइट नाउ देयर इज नथिंग इन द चार्ट, बट इट कैन बिकम गुड प्रोवाइडेड वी ड्रॉप टुवर्ड्स 980. सो एज ऑफ नाउ मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है. एंड आई थिंक ये अगर थोड़ा यहाँ आए तो कुछ बात बनेगा. मे बी देन वी कैन हैव समथिंग. राइट नाउ इट्स लाइक क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं है यहाँ पे. ठीक है, सो इफ यू आर लॉन्ग, मैं समझता हूँ आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए. Tata Motors, I have discussed yesterday that I'm not very bullish.
and I expect Tata Motors to drop till 350 levels. Right now, any up move that comes will certainly face resistance at 435, 440. हम bearish हैं, and we have short also on Tata Motors through option. So हम जो है इसका इंतजार 340 350 के स्तर पे कर रहे हैं. Let us see. Advance enzyme. Advanced enzyme. Let me take this query. Advanced enzyme. Okay. So advanced enzyme has been bearish counter since last 7 months or so. So it's bearish, trading below the key moving averages. Okay, there's nothing. It's bearish. Okay, stock जो है कहीं भी गिर सकता है. Next query है Cummins India. Cummins India. Okay, let us check this stock. So Cummins India, I think ये एक अच्छे स्तर पे तो है. Okay, but let us wait. Let us wait. Now, why? Because look at the way the stock has dropped. ठीक है, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, बड़ी मेहनत लगी इसे ऊपर ले जाने में, और गैप डाउन से धक्का दे दिया, एंड दैट गैप इज स्टिल अनफिल्ड, राइट? So you will never see this behavior while it is in a secular bull market, in a secular country. You will not see this. But right now we are seeing this. So it means that something is still bearish. So let us wait. Okay. See, even if the chart is good enough, bullish, you definitely get paid to wait for the right time, right price, and right setup to come. So इसीलिए मेरा इसमें यही सुझाव होगा. एंड सपोज अगर आप लॉन्ग वॉन्ग हैं तो या तो आप प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं, या फिर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 930 रुपीज़ का, विच इज़ दी 233 मूविंग एवरेज, विच हैज़ held or protected all the swing bottoms recently. Okay, but when markets are in bear grip, all these moving averages are meant to be taken down, and we can see this happening in all these stocks. So why this should be any different? टीसीएस पे क्वेरी है कि शुड वी एग्जिट और होल्ड. टीसीएस पे तो मैंने आपको कोई ट्रेड रिकमेंड ही नहीं किया. टीसीएस तो मैंने आपसे अभी उस दिन भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सेम बिहेवियर है. 233 मूविंग एवरेज, इसको डबल बॉटम, इसको ब्रीच कर चुका है, एंड इफ यू सी क्लोजली आपको जो है एक हेड एंड शोल्डर भी दिखाई देगा, विच इज दिस, और ये गैप के साथ टूटा है, करेक्ट? एंड सिंस देन इट इज गोइंग लाइक दिस. सेम चार्ट आपको इन्फोसिस में दिखाई देगा इसी तरीके का, ठीक है? सो बेरिश है यार, क्यों आप लोग क्यों ये सब बाइक कर रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेरी है गोदरेज सीपी. गोदरेज सीपी कंज्यूमर प्राइस. गोदरेज सीपी जो है ये एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर तो रहा है, ओके, बिकॉज इन द लास्ट फॉल it definitely cracked, but in this fall it has withstood the test of time. So it is something which is good. Earnings आ रही हैं, stock 200 day moving average के नीचे है, which by default becomes a bearish structure. So I will not be bullish right away, but पोस्ट अर्निंग ये स्टॉक मुझे अगर 715 के भाव के आसपास मिले, 700 715, तो कुछ बात बनेगा, ठीक है? तो कुछ जो है बात बन सकता है, रिश्ता जुड़ सकता है, तब हम देखेंगे. अभी ये जो है अनसर्टन है, और आई थिंक व्हाट विल हैपन इज अ पॉप एंड अ ड्रॉप, एंड देन द एक्चुअल ट्रेंड कैन कम. ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे ऐसे स्ट्रक्चर के लिए. ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो ये एक और अच्छी चीज़ होगी कि ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट रिटेस्ट कहलाएगा, और यहाँ पे बाय करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा. एंड वी विल बाय हियर, कीप दिस बॉटम एज अ स्टॉप लॉस, और टारगेट हम लेके चलेंगे कम से कम आपका 1000 रुपीज़, नथिंग लेस देन 1000 रुपीज़. उस समय आपका ये 200 डे मूविंग एवरेज भी नेगेट हो जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ प्लानिंग के साथ इसमें हम चलेंगे. एज ऑफ नाउ मेरी तरफ से कोई ट्रेड नहीं है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, एंड रेस्ट यू कैन डिसाइड. HAL फॉर बाइंग, वेरी गुड क्वेरी. आज का सबसे बेहतरीन क्वेरी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. सो राइट नाउ स्टॉक तो हाथ से निकल गया है, बिकॉज इट केम एंड देन इट हैज बाउंस बैक. सो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा वेट करते हैं. ओके,
let's wait for some time, because two things are possible over here. Number one, either the stock will go new high directly, okay, forget about Nifty Bank Nifty, it will go directly, or this stock will resist at 650 and make a new low, okay. सो मैं देखना चाहूंगा, सी आई एम वेरी चूजी एट दिस जंक्शन इन द मार्केट। और उसका रीज़न है कि रीज़न ये है कि मार्केट जो है ना बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन पे है। या तो मार्केट जो है यहाँ से बॉटम बना के अच्छा भागेगा, या तो मार्केट जो है मे बी थोड़ा साइडवेज थोड़ा सा तेजी करके एक अच्छी खासी मंदी कर देगा, स्पेशली इन स्टॉक्स। तो अगला राउंड अगर नीचे आता है तो उसमें कौन बलि चढ़ेगा? जो स्टॉक्स अभी न्यू हाई बनाए हैं ना, इनकी बलि चढ़ाई जाएगी, ठीक है। जो अभी भी न्यू हाई बनाए हैं, जो लाइक एकदम रिसेंट में, तो ऐसे जो स्टॉक्स हैं जैसे HL वगैरह, इनमें प्रॉफिट बुकिंग विटनेस की जाएगी, ओके। सो इसलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। टाटा मोटर्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैनरा बैंक, देखिए कैनरा बैंक PSU स्टॉक है, PSU बैंक में थोड़ी बहुत एक बाउंस हो सकती है, बाकी वैसे PSU बैंक का कहानी खत्म हो चुका है। कैनरा बैंक की बात करें तो हमने 6 महीने पहले जो है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लॉन्ग ट्रेड्स, एक ह्यूज मूव बताया था। एक तो ये वाला था, फिर मुझे अच्छे से याद है ये जो एक पूरा अप मूव है, 275 का टारगेट था, एंड एग्जैक्टली टारगेट के बाद ही ये रिवर्स हुआ। सो द लार्जर हेड एंड शोल्डर पिक्चर इज इंटैक्ट। आपको मैं बता सकता हूँ कि देखो सिंपल सी बात है बॉस, बात को समझो। 2024 में है लोकसभा, ठीक है, अभी चल रहा है 2022, और ये हो गया है आधा, हाफ इज ऑलमोस्ट डन, एंड दिस हैज ब्रॉट द रशिया यूक्रेन वॉर, राइट। सो अभी सिर्फ 6 महीने बचे हैं, और उसके बाद क्या आएगा? 2023, ठीक है। नाउ दिस ईयर what will happen, PSU banks will suffer very badly, ओके। एक बार डेट आ जाए 2024 के इलेक्शन का, तो मैं एग्जैक्टली आपको बता सकता हूँ कि कभी PSU बैंक की कहानी खत्म हो जाएगी, ओके। और USD INR में आग लग जाएगा, बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। बस एक 3-4 महीने के बाद से। सो लुक एट दिस, जिस भी बड़े खिलाड़ी को ये थीम पता है, उसी खिलाड़ी ने ये बनाया है, ठीक है। बस यही कहानी है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ हो जाएगी, बाउंस वाउंस वगैरह, बट द ट्रेंड इज ऑन द लोअर साइड, इस बात को समझें। और यही मेरा जो है इसमें विचार है। सिर्फ सेल ऑन राइज करेंगे। कैनरा बैंक जो है हमारे बेयर लिस्ट में जो है आने वाला है, एंड वी हैव अ वेरी नाइस स्ट्रक्चरल ड्रॉप इन प्लेस, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर धीरे धीरे कैनरा बैंक जो है 130 पे आ जाए, विच विल बी द लास्ट ब्रेकआउट पॉइंट। माइंड ट्री पे लोग बार बार पूछ रहे हैं, माइंड ट्री कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो आई विल नॉट टेक दैट क्वेरी। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है कॉनकॉर्ड। लेट अस टेक दिस वन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ दिस स्टॉक, इफ वी सी फ्रॉम अ ट्रेंड परस्पेक्टिव, ये थोड़े से मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, ओके। नाउ द गुड थिंग अबाउट दिस स्टॉक इज दैट इट इज स्टिल होल्डिंग दिस 600 लेवल समहाउ, बट द बैड थिंग अबाउट दिस स्टॉक इज कि ये अपने कोविड हाई के ऊपर, यानी जो कोविड मार्च का कैंडल है, इसके ऊपर अगर हम देखें तो इट हैज नॉट एबल टू सस्टेन। लाइक एक बार ये यहाँ गया था, अगेन फ्लॉप, इट ट्राइड अगेन, अगेन फ्लॉप, एंड अगेन देयर वाज अ बिग सेलिंग। एक और अटेम्प्ट बीच में यहाँ हुआ, एक और अटेम्प्ट हुआ, यानी घूम फिर के ये अपने कोविड के पहले वाले स्तर पे ना ये सर्वाइव नहीं कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इसीलिए मुझे ये स्टॉक जो है अभी पसंद नहीं है। मे बी इन फ्यूचर कुछ ठीक हो जाए, ओके, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ग्रेट स्टॉक है। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप इसमें लॉन्ग है तो अपने स्टॉप लॉस को रखिए, और मे बी यू कैन बुक आउट समवेयर नियर 650 एक्सेट्रा, जस्ट इन केस, एंड देन गिव इट सम टाइम। देखते हैं फ्यूचर में ये स्ट्रक्चर किस तरीके से मॉर्फ होता है, एंड टाइम इज रनिंग शॉर्ट, क्योंकि हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे भी आ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ। सो आइदर दिस स्ट्रक्चर मस्ट रिजॉल्व ऑन द हायर साइड, या फिर टाटा बाय बाय खत्म एंड बैक टू pavilion. So this stock will again come near this level of 420 in near future, okay. So probably if this is the top, then we are doing nothing but some move A B C, and then दैट्स इट, देन 420। इस तरीके से कमाल की बात है, 420 का स्तर आ रहा है, कमाल की बात है। चलो लेट अस टेक BEL। इंटरेस्टिंग क्वेरी है ये, क्योंकि
इस पे आई थिंक एक टॉप का लेवल मैंने दिया था सम 260 और समथिंग, यस 260. ओके, now the stock right now, the stock is in a good position, but I'm not sure about the market. So stock has made a very nice bullish engulfing candle. See, stock में एक ही बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप तेजी में हो तो आप 210 रुपए की आखिरी स्टॉप लॉस होनी चाहिए, दैट्स इट. उससे ज्यादा इसको होल्ड मत करना, ठीक है. इस स्टॉक को यही मैंने एग्जिट करवाया था 260 250 समवेयर ओवर हियर. दिस वाज द 161 फिब एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस कंसोलिडेशन. सो जिसने भी मेरी ट्रेनिंग अटेंड की उनको पता है कि बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे निकलते हैं. ओके, एंड इफ यू सी इसका रिवर्सल गैप डाउन तरीके से हुआ है. सो इवन गैप थ्योरी जो मैंने एक्सप्लेन की ट्रेनिंग में कि कोई भी कंसोलिडेशन जब गैप डाउन या गैप अप से ब्रेक हो तो वो ट्रेंड रिवर्सल की निशानी होती है. सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड. फिलहाल आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 210 का एंड ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स नियर 240 इफ इट कम्स. दैट्स ऑल आई कैन से. नथिंग ग्रेट अबाउट दीज स्टॉक्स. महिंद्रा एंड महिंद्रा कुछ खास नहीं है, वेट करो 935 के लिए. आज ग्रुप में भी पूछा था किसी ने. प्राज इंडस्ट्रीज, लेट अस सी प्राज इंडस्ट्रीज. प्राज इंडस्ट्रीज, सो प्राज इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक एक बड़े लंबे रेंज में है एंड फाइनली स्टॉक केम एट 233 मूविंग एवरेज. आई रियली डोंट लाइक दिस स्टॉक एट ऑल, ठीक है. व्हाई आई डोंट लाइक इज बिकॉज नंबर वन, देयर वाज अ लार्ज consolidation over here, okay, which was broken with a gap up opening, but that then double top and it fumbled. इसके बाद एक और attempt हुआ to break out, but even that got sold off. And with the passage of time क्या हुआ कि जो आपका 233 मूविंग एवरेज था, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, उसको भी हमने ब्रेक कर दिया है, वो भी गैप डाउन से. ये सब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का पक्का सबूत है, ठीक है. इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ऐसे ही होती है डिस्क्रीट तरीके से. तो इस स्टॉक से निकल जाएं, इसका जो भविष्य खतरे में, ये स्टॉक पीक आउट कर चुका है. आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि अगर ये स्टॉक जो है ना एक और फ्रेश रैली जनरेट करता है, ठीक है. नाउ सपोज मार्केट्स बॉटम आउट करते हैं, मार्केट खुद एक तेजी में आते हैं, तो ये स्टॉक भी थोड़ा बहुत रिपेयर करेगा चार्ट को, ये स्टॉक भी यहीं कहीं आएगा. सो दैट टाइम वी कैन रिव्यू इट अगेन. अगर उस समय हमें लगता है कि स्टॉक अच्छी है, अच्छा स्टॉक है, लेने लायक है, तो फिर लेंगे. बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, ये स्टॉक का टॉप हो चुका है. 420 लेवल डेंजरस फॉर फाइनेंस एंड बैंकिंग, करेक्ट, बहुत ही करेक्ट जवाब. एक्सेलेंट. ओके, नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है एल एन टी लार्सन एंड टूब्रो. एल एन टी 1730 का भाव जब तक क्रॉस नहीं करता मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और ये चीज़ मैं पिछले एक महीने से बोल रहा हूँ. एंड थैंकफुली जिसने भी फॉलो किया है इस एनालिसिस को, वो इसमें फंसे नहीं है. ओके, सो यू सी दिस 1735 वाज द लेवल एंड वी हैव कम ऑल द वे टुवर्ड्स 1500. सो 250 रुपए की गिरावट हो चुकी है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक रिवर्सल ना हो इसमें मत एंटर किया करो. समटाइम्स यू माइट गेट लकी, बट इन द लॉन्ग रन इट विल ओनली गिव यू पेन. सो ये फंडा है. जी एच सी एल ओके, GHCL के बारे में कुछ बताओ. ओके, लेट मी सी. GHCL तुरंत निकल जाओ, मार्केट खुलवा के निकल जाओ, या कल सुबह निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ, दैट्स इट. एक और न्यू हाई आए ना आए, जस्ट एग्जिट. वाई आई एम सेइंग एग्जिट इज बिकॉज इसका टॉप या तो बन चुका है या अगली बार में बन जाएगा, खेल खत्म होने वाला है. लुक एट दी बाइंग क्लाइमेक्स, ठीक है. इस पूरी स्टॉक के आपके लास्ट 6-7 मंथ्स में आपको कोई भी, इनफैक्ट ये मुझे तो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल दिख रहा है कोविड के बाद से. तो ऐसा क्या यहाँ पे हो गया भैया कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम क्यों ट्रांजैक्ट हुआ है? इतना बड़ा वॉल्यूम कौन ट्रांजैक्ट करता है? मैं, आप, ऑपरेटर या प्रमोटर, खुद समझ सकते हो, ठीक है. एंड दिस कैंडल हैज़ मेड दी हाई. नाउ जिन्होंने भी मेरी ट्रेनिंग अटेंड की है आपको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है. सो निकल जाओ, नहीं तो फिर फ्यूचर में वापस से ये स्टॉक आ जाएगा 420 के लेवल पे. पता नहीं क्यों आज सारे स्टॉक 420 दिखा रहे हैं, क्या बात है. ये भी स्टॉक का 200 डे 420 है,
लेट्स सी LTI, Larsen Tubro Infotech LTI. LTI जो है ये आई थिंक ये गिरते गिरते मुझे लगता है देखना कहीं जीरो ना हो जाए, संभल के रहना। सो खेल खत्म है इनका। डबल टॉप सिचुएशन, अगेन डबल टॉप। कोई भी स्टॉक, आज आप इसको लिख लो, कोई भी स्टॉक जब इस तरीके से बिहेव करता है, वेयर दिस इज द हाई, this is the second high, it doesn't matter whether it was a double top or slightly new high or it's a lower high, but any of these three combination when they break this price pivot, यानी ये वाला, ठीक है, तो इसको अगर मैं नंबर दूं तो जैसे 1 2 3 और 4, तो जब ये सीक्वेंस हो तो उसी समय उसको बेच बाच के निकल जाना चाहिए, ठीक है, बिकॉज दैट इज अ 100% साइन ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल, स्पेशली अगर पहले एक स्ट्रॉन्ग तेजी रही है तो, ठीक है। सो आप देखो अगर ये सीक्वेंस गलत होता तो व्हाई द स्टॉक गॉट अ सेलिंग हियर, व्हाई द स्टॉक गॉट अ सेलिंग हियर, व्हाई द स्टॉक गॉट अ सेलिंग हियर, ठीक है। सो इस चीज पे जो है आप ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे एक हाई, ओके, यहाँ पे टूटा, मार्जिनल एक टूटा, तुरंत इसके अंदर आ गया, तुरंत इसके अंदर आया और यहाँ पे एक और ऑलमोस्ट न्यू हाई बना दिया। नाउ यहाँ से ये काउंट होगा, अब यहाँ से अगेन यहाँ पे इसने इसको ये किया, क्या बोलते हैं, सपोर्ट लिया, एंड अगेन व्हेन इट केम हियर, दिस इज अ परफेक्ट एक्यूमुलेशन, परफेक्ट। पूरे इसमें इस प्रोसेस में आपको कोई भी सेलिंग वॉल्यूम ना नहीं दिखाई देगा। ओके, एनीवेज चलिए लेट अस मूव फर्दर। आईसीआईसीआई बैंक बता चुका हूँ, अभी कोई ट्रेड नहीं है मेरी तरफ से, और आईसीआईसीआई बैंक गिर सकता है। 705 और 710 का स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। एलोकॉन इंजीनियरिंग, इस स्टॉक को एक बार चेक करते हैं। एलोकॉन इंजीनियरिंग, आई थिंक आई हैव सीन दिस स्टॉक लॉन्ग टाइम बैक। सी दिस स्टॉक is again a very similar kind of a stock. There is one good thing, one bad thing. One good thing is that maybe it's making an inverse head and shoulder, but I don't like such inverse head and shoulder pattern because they are good at the bottoms, not at the highs. So overall I don't like मेरे ख्याल से निकल जाओ, it's a complicated case, so you should book profits or whatever the case is, and utilize the capital at a better prospect. Things are 50-50. It can very well give a breakout, it can again come down, and so it's like absolutely 50-50 kind of stuff. Now whenever there is 50-50, we can take help of the higher time frames. Definitely we can do that. So if I check the higher time frame, again it looks good but it looks bad. Again higher time frame maybe 50-50. Why? Because of this consistently strong resistance. Okay, so I don't like this, I don't like this. Okay, so that's the reason. Okay, so if this continues, you can see every time it is rejected, so why should this time be different? Understanding? So this stock might become good in future. Right now it is 50-50, so it's better to exit here, let it come down, and probably take a chance from from lows to high like this, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है। अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो एक स्टॉप लॉस के साथ एटलीस्ट इतना रूम है हमारे पास। हम यहाँ पे बाय करके फंसे हैं तो ऊपर छत है, और छत गिर गई तो नीचे आ जाएंगे, राइट? सो इसके ऊपर तो लक बेस्ड है ना, इट्स अ गेस वर्क, इट्स अ होप ट्रेड। So that's here. Yeah. So that's a case. किसी ने बहुत अच्छा ये चीज लिखा है, cautious leap year 92, 96, 2000, 2004, 8, 12, 16, 20 and now 24, एक साल पहले से शुरू डाउन ट्रेंड। ओके, वेरी नाइस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेशन प्रदान कीजिए। नेक्स्ट जो स्टॉक क्वेरी है वो है पीवीआर। PVR is a bearish counter, like we have taken the short side on a PVR. Let me just load the chart. In the meantime, Apollo Hospitals, HDFC, IRCTC पे query है। IRCTC अभी IRC just a second, अभी IRCTC पे ट्रेड नहीं है, लेवल आ चुका है जो लेवल हमने बहुत पहले डिस्कस किया था। आई थिंक देयर इज सम इशू, लेट मी जस्ट चेक। ओके, इट्स टेकिंग सम टाइम। पीवीआर, लेट अस सी। वैसे भी हम दोस्तों 1 घंटा लगभग हो ही चुका है टाइम फ्रेम्स को
आई वाज गोइंग टू वाइंड अप, लेट मी सी अगर स्टॉक आ गया तो ठीक है। जो लोग बाकी मैं थोड़ा ओरली बता देता हूँ, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल तो मुझे देखना होगा, बट एसबीआई, सो एसबीआई जो है वेरिएस में हम एसबीआई का डाउनसाइड टारगेट तो वैसे कंप्लीट हो चुका था फ्राइडे को ही आफ्टर द अर्निंग सेल ऑफ, बट लॉन्ग के लिए मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। ओके, सो आई थिंक ओके, सो द चार्ट्स आर नॉट coming up, and it is almost 1 hour, so I think we will have to wind up for today. Okay, let me just try once again, अगर हो गया तो ठीक। All right. Okay, so the query was, I think, PVR and IRCTC. Let me check PVR, फटाफट आ जाओ। PVR जो है दोस्तों बेरिश है, और हम शॉर्ट साइड में है PVR में। Okay, I'm expecting PVR to go as low as possible. So PVR में हम अभी जो है दोस्तों बेरिश है, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो अपोलो हॉस्पिटल्स, लेट अस चेक। ओके, सो अपोलो हॉस्पिटल तो आईसीयू में पड़ा हुआ है पिछले कई दिनों से। लुक एट दिस लार्जर हेड एंड शोल्डर, कौन कैसे बॉस। यहाँ पे देखो टेक्निकल एक सपोर्ट था 1.27, तो मे बी कुछ बाउंस आ सकता है। इट्स अ बेरिश काउंटर, पूरी तरीके से बेरिश काउंटर है, ठीक है। एच डी एफ सी एंड IRCTC, इन दोनों स्टॉक्स को जो है हम कवर कर लेते हैं। सो HDFC राइट नाउ 2100 जो है एक ओके काइंड ऑफ अ लेवल है। देखो HDFC में ना यहाँ पे इट्स अ होप ट्रेड बेसिकली। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग करते हो तो कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बुरा लेवल है, ठीक है, बट इट्स 50-50 सिचुएशन। तो अगर आप यहाँ लॉन्ग करते हो तो यू हैव टू इंश्योर कि आप 1986 का स्टॉप लॉस रखो। मतलब 1986 वो साल नहीं, 1986 ये लेवल। Okay, so what may happen is somewhere from here it can stage a bounce back towards 2500। so जहां तक मुझे लगता है तो ये 2000 से 2500 के रेंज में मोटा मोटा ये चलेगा आने वाले कई हफ्तों तक। एंड मे बी ढाई का ये 100 पॉइंट आप स्ट्रेच कर सकते हो, बट ब्रॉडली स्पीकिंग ये इसी रेंज में ना ये मुझे दिख रहा है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली थोड़े बहुत शेयर्स आप ले सकते हो। कोई ऐसे ग्रेट ट्रेड नहीं है, एवरेज ट्रेड है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई डाउन ट्रेंड तो मेरे ख्याल से लगभग पूरा हो चुका है, बट अभी लॉन्ग ट्रेड अभी तक आया नहीं है, ठीक है। सो लॉन्ग ट्रेड के लिए हम अभी इंतजार करेंगे। सो आई विल वेट फॉर अ गुड सॉलिड रिवर्सल टू हैपन इन एसबीआई एंड देन आई विल बाय। सो पेशेंस रखना होगा। देखो यहाँ पे ओवरऑल जितने भी हम स्टॉक्स को स्टडी कर रहे हैं, वन थिंग आई कैन टेल यू कि यहाँ पे सही डिसीजन बनाना बहुत जरूरी होगा इस बार, क्योंकि इवन इफ मार्केट रैलीज there will be only handful of stocks which will go with the market, and most of the stock they will slump, they will create some intermittent rallies only to trap people। ये तो निश्चित है, ये आप लिख के रख सकते हो, ठीक है। सो ये चीज है। नेक्स्ट है गोल्डी एम इंटरनेशनल। गोल्डी एम इंटरनेशनल राइट नाउ हैज ब्रोकन अगेन। डीमार्ट का चार्ट आप देखो और इसका चार्ट देखो, सेम आपको दिखाई देगा, करेक्ट, सेम डीमार्ट वाला लुक एंड फील है। स्ट्रक्चर यहाँ वाला पार्ट सेम है। सो बेरिश काउंटर है, पूरी तरीके से बेरिश है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि ये स्टॉक जो है ना एक कंप्लीट बेरिश मूव फ्यूचर में दे। Any up move that comes, it's a exit opportunity। IRCTC, this stock was pending, so let us take IRCTC। लास्ट टाइम जो डाउनसाइड लेवल बताए थे वो तो दोस्तों आ चुका है 640 वाला, बट अब लॉन्ग के लिए देखो अभी कुछ है नहीं मेरे पास लॉन्ग देने के लिए। टेक्निकल बाउंस आ सकता है, सो नथिंग ग्रेट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी तो सेशन समाप्त करने का टाइम आ चुका है, आप अभी जुड़े हैं, फिर भी गुड इवनिंग। IRCTC हो चुका है। सो आई थिंक आई एम डन, आई हैव टेकन ऑल दी स्टॉक क्वेरीज। मुझे फ्रेश कोई क्वेरीज नहीं। टाटा कॉफ़ी है, टाटा कॉफ़ी है। सो टाटा कॉफ़ी को एक बार हम चेक कर लेते हैं। इट्स लॉन्ग टर्म काउंटर। टाटा कॉफ़ी आप लेट मी जस्ट सी, यू कैन बाय टाटा कॉफ़ी एक्चुअली। सो टाटा कॉफ़ी अगर आपको मिल रहा है तो थोड़ा शेयर्स यहाँ पे बाय कर सकते हो, थोड़ा शेयर्स 180 पे बाय कर सकते हो, बट
इसे जो है आपको थोड़ा टाइम देना होगा. And there is a good thing and bad thing also about this stock, but I would like to go with the good thing first. Okay, so there is a the bad thing is that the stock in future must cross these resistances. If it crosses, then the stock will be on fire and you will see huge upside coming. Okay, बट अगर ये स्लम्प करता है यहाँ पे और वापस नीचे आता है, तो यहाँ पे ना हम वॉच करेंगे मोस्टली, फिर हम एग्जिट करेंगे. ओके, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर कि एक बार ये 233 मूविंग एवरेज पे आए, इट गोज अप, डजंट मेक अ न्यू हाई, अगेन इट कम्स, एंड थर्ड टाइम मैं इसे बहुत ज़्यादा चांस नहीं दूंगा. ठीक है, क्योंकि आप देखो, जब कोई भी ट्रेंड स्ट्रांग होता है तो वो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास आता भी नहीं है. ओके, यू सी द बिहेवियर ओवर हियर वर्सेस द बिहेवियर ओवर हियर. You can clearly see a remarkable difference between these price action and these price action. ठीक है, सो ये एक एजुकेशनल पार्ट था. टाटा कॉफी पे पूना वाला फाइनेंस, पूना वाला फिनकॉर्प, सी अगेन बड़ा ही ऑब्वियस बाउंस इस स्टॉक में आया है और सब लोग इसमें लॉन्ग है, तो इसमें बच के रहना. मैं कोई इसमें बुलिश या ऐसा कुछ नहीं हूँ. देखो, जब मैं बोलता हूँ मैं बुलिश नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं कि वो स्टॉक बाउंस नहीं कर सकता. आई डोंट लाइक दैट स्टॉक. ओके, क्योंकि वो मेरे टाइप के एनालिसिस में फिट नहीं होता. ओके, सो जो हमारे टाइप के एनालिसिस में फिट नहीं होता, हम उस पर कैसे डिसीजन दे सकते हैं. ओके, सो आई लाइक टू स्टिक टू थिंग्स दैट जेल विद आवर फॉर्म ऑफ एनालिसिस, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज फिर उसी में होती है. राइट, सो स्टॉक ने अच्छा बाउंस दिया है. ओवरऑल आई एम नॉट वेरी बुलिश. आई थिंक इट विल बी अ ट्रैप, and later on it will break below these levels, and it will eventually go towards the 90 rupees and all those levels. पूना वाला है, बच के रहना भैया. Bajaj Finance, not Finserv. So Bajaj Finance has staged a nice small comeback, not a big comeback, but ठीक है, it is defending 5,500 के स्तर पे बजाज फाइनेंस टिका हुआ है. ठीक है, नाउ एक बार वीकली और मंथली रिव्यू कर लेते हैं. लुक एट दी मंथली. ठीक है, लुक एट दी मंथली में हालत ये है इस स्टॉक की कि ये बीच में फंस चुका है. ऊपर में अब 6850 is a massive resistance. ठीक है, why? Because all this while it thought that it will take support at 6800. ये एक इसकी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी. लुक एट दिस बुलिश पिन बार, जो इसने यहाँ पे व्यर्थ कर दिया. ठीक है, और मुझे तो लगता है कि यहाँ पे संजीव बजाज ने शॉर्ट किया है, तबीयत भर के तोड़ा है स्टॉक को. ओके, नाउ द थिंग इज दिस 5,500 लेवल, इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉर्ट ऑफ अ सॉफ्ट लेवल. ठीक है, बट इसका सबसे मेन लेवल है ये 4,600. तो अब अगर यहाँ पे ये बॉटम बनाता है, तो हम एक रेंज बाउंड प्ले यहाँ कर सकते हैं विद अ मीडियम टर्म बेरिश बायस टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 4,600 4,620. ओवर देयर हम वापस से लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में बुलिश होंगे. ठीक है, सो आई वुड लाइक टू गो विद दिस थ्योरी, एंड दैट्स हाउ you can deal with this stock Bajaj Finance. So अभी थोड़ा हम इसे टाइम देंगे, एंड प्रॉब्ली देन हम इसमें एक छोटा मोटा लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं. तो इस स्टॉक से बच के रहना, स्पेशली जब ये वापस से अपनी रैलीज को कंप्लीट करेगा टुवर्ड्स 6,500 6,700 लेवल. ये एक चीज़ है. LIC लिस्टिंग होने तो दो. हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेट अस सी HUL. सो HUL इज अ लॉन्ग टर्म टाइप ऑफ अ स्टॉक. इसमें मैं शॉर्ट टर्म थोड़ा रिफ्रेन करता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म बात ही नहीं करता, क्योंकि इसमें मैंने जब लॉन्ग ट्रेड दिए हैं, और मैं टाइम फ्रेम भी आपको बता देता हूँ कि कितना महीना या कितना साल लगेगा. सो तब तक वो चीज़ें हुई हैं. नाउ if I analyze this stock from a long term perspective, so I believe we are in a larger accumulation. इसका सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि एक हाई बन चुका है. अब यहाँ कहीं जो है 1900 पे एक इसका बेस है, और इन बिटवीन लाइक फ्रॉम 1900 टू यू कैन से 2400, ये सिर्फ रेंज बाउंड चॉपी मूव्स देगा आने वाले कई महीनों तक, और फिर लेटर ऑन ये जो है ना एक ब्रेकआउट देगा टुवर्ड्स 5,000 के स्तर पे.
सो फॉर द टाइमिंग यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक डाउन ट्रेंड का हिस्सा है, तो इसमें रेजिस्टेंस है। कहाँ तक रेजिस्टेंस है? 2283, 2283 रेजिस्टेंस है। अगर आप लॉन्ग है तो यहाँ पे आप निकल सकते हैं। अगेन इट विल कम बैक एट 2000 रुपीज लेवल. Over there, we might become interested to buy. So HUL में the best level you can get is 1900 levels. So यहाँ पे आएगा तो कैश में आप इसे बाय कर सकते हो for 2500. जब 2500 आएगा तो आप इसे यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो for eventual target of 1900, 1850. तो इस तरीके से आप एक बड़ा ट्रेड इसमें बना सकते हो, ठीक है। हिंडाल्को पे पूरी इंडिया जो है क्वेरी पूछ रही है। तो हिंडाल्को अगर आप रोज लाइव सेशन देखते हो तो आपको पता है हिंडाल्को मैंने लगभग हर रोज अपडेट किया है, ठीक है। एंड हिंडाल्को टुडे इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाई यू शुडंट बाय स्टॉक विदाउट एनी कंफर्मेशन, ठीक है। सो मेरी ट्रेनिंग का पूरा थीम ही है लोकेशन प्लस कंफर्मेशन। सो देयर इज नो कंफर्मेशन, देयर इज नो रिवर्सल, ओके। सो हिंडाल्को जब तक कि 425 को अच्छे से क्रॉस नहीं करता है, it is very bearish. It's very bearish. Now right now this fall is very huge fall, and let us see. It's a very interesting counter right now because there is some geometry attached to it. If you see, the declines have been sort of expanding in this way, okay. So let's see. मैं इस पे कोई भी बुलिश नहीं हूँ जब तक 425 के नीचे है, इट्स बेरिश। आखिरी क्वेरी लेंगे हिंद कॉपर। तो हिंद कॉपर अभी कोई सही भाव नहीं है, पुराना माल है तो निकलो। डोंट होल्ड एनी पुराना माल इन दिस स्टॉक मार्केट, ओके। सो हिंद कॉपर 100 रुपये पे मैंने एग्जिट का ऑलरेडी बहुत पहले बता दिया था। जिस दिन भी 100 हिट होगा उस दिन निकल जाना। सो ये स्टॉक डाउन है, एंड इफ यू लुक इट हैज़ ब्रोकन वेरी स्ट्रांगली। तो इसमें फंसना नहीं, गलती से भी मत फंसना, ओके। इट इज़ गोइंग ऑल द वे टिल 65, ये बात आप लिख के ले सकते हो। एक स्टॉक है SRT, SRT, SRTT, okay. Why is it not coming? Let me write the name itself. श्री राम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो ये स्टॉक एक बढ़िया स्टॉक था बॉस, क्योंकि इसके बारे में मैंने बात किया था कि इस स्टॉक को हम जो है थोड़ा रिव्यू करेंगे आने वाले दिनों में। तो अभी ठीक है, अभी अंडर रिव्यू ही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बट कीप एन आई, ठीक है। ये स्टॉक आप हर 4-5 दिन में एक बार रिव्यू पूछिए। अगर ये स्टॉक जैसे मैंने उस टाइम एक्सप्लेन किया था, वंस इट गोज साइडवेज एंड देन स्टार्ट टू बिकम बुलिश, तो इस स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त ट्रेड आएगा। तो अभी आया नहीं है, लेट अस सी, लेट अस रिव्यू, and yeah, so that's it, right? So I have taken all the query, so let's wind up आज का सेशन। अगेन 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है, अगेन इट हैज क्रॉस द 1 hour टाइम लिमिट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। एंड लास्टली, ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड टू कनेक्ट विद अस टू जॉइन द नेक्स्ट अपकमिंग ट्रेनिंग, you can join as soon as possible and be added in our student telegram group. Thank you so much. Wish you all the best. Take care. Good night. Jai Mata Di.